Hello and welcome. My name is Mohsin Ahmed. This is Java Expert Training Program powered by Credible Academy. और आज के प्रोग्राम में हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स के जो ये फंक्शंस हैं अल्टीमेटली हमें इनको सॉल्व करके देखना है, ठीक है ना। चलिए मैं एक क्लास बना लेता हूँ यहाँ पर, क्लास टेस्ट मैथड्स, ओके, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसमें एक स्ट्रिंग की आर्ग्यूमेंट रख देते हैं, ओके। और अब मैं एक स्कैनर क्लास बना लेता हूं, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप में, इंट a कॉमा b, ठीक है ना। और a को स्कैन करा लेते हैं, स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। उससे पहले एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पर एक मैसेज डाल देते हैं, एंटर एनी नंबर। चलिए इस प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, और हम इसको सेव कर रहे हैं जावा एक्सपर्ट ट्रेनिंग में, जावा एक्सपर्ट ट्रेनिंग, और मैं यहाँ पर अपनी फाइल को सेव कर देता हूँ डॉट जावा, ठीक है। मैथमेटिक्स के कुछ मेथड्स जो हमें यहाँ पर यूज़ करने हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, एबीएस, सील, फ्लोर, मैक्स, मिनिमम, पावर, रैंडम और ये राउंड। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन मैं आपको क्या इस वीडियो में सिर्फ कुछ मेथड्स से प्रैक्टिस करा देता हूँ, बाकी आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे आपको रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है ना। तो ये बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मैं यहाँ पर आपको टेस्ट करा देता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। एक बार आपको यूज़ करना आ जाएगा तो बाकी आप सब यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने स्कैन कराया, उससे पहले हमें क्या करना होगा, हमने स्कैनर यूज़ किया तो स्कैनर का इंपोर्ट लगाना होगा, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है ना। चलिए, और अब हम इन्हें स्कैन करिए। सबसे पहले हम देखते हैं एबीएस। एबीएस क्या करता है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए एबीएस हम यूज करते हैं। अगर कोई आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है ना। सिंपल सा एक ये वर्क देख लेते हैं। तो मेरे पास एक है ए, ठीक है ना, एक मेरे पास वेरिएबल है बी, ठीक है ना। और मैं बी को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ए में से माइनस कर देता हूँ 100 को, ठीक है ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ बी, ठीक है। एक सिंपल प्रोग्राम बनाया। अब इसको हम जो है कंपाइल करते हैं, cmd ओपन करते हैं, और यहाँ पर मैं जावा सी लिखूंगा, फाइल का नेम एंड देन एक्सटेंशन जावा। अगर कोई एरर है तो यहाँ पर मुझे दिख जाएगी, कोई एरर नहीं है तो एग्जीक्यूट करने के लिए जावा स्पेस फाइल का नेम, एंटर एनी नंबर। मैंने यहाँ पर लिखा है 56, ठीक है ना। तो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है -44। कभी कभी ऐसा रिजल्ट आता है आपके पास, और आपको चाहिए कि वो माइनस में आंसर ना करे, यानी जो भी रिजल्ट आएगा उसको आपको पॉजिटिव ही वैल्यू चाहिए, यानी कि नॉन नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एबीएस यूज करते हैं, एबीएस, और इसको यूज करेंगे। अभी एक एरर आएगी, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ वो एरर क्या होगी। एबीएस अल्टीमेटली उसको नहीं पता चल पाएगा एबीएस क्या है, तो मैं आपको बस यही एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ कि अगर हम डायरेक्ट एबीएस लगाएंगे तो वो एक एरर देगा, कांट फाइंड सिंबल। एबीएस उसको नहीं पता है, ठीक है ना। एबीएस जो है वो मैथ क्लास के अंदर है, और एबीएस जो है वो स्टैटिक टाइप है। तो आपको मैथ क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, सिर्फ मैथ डॉट एबीएस लिखना होता है, ठीक है ना। मैथ डॉट एबीएस लिखा, वापस से कंपाइल करता हूँ अपनी फाइल को, और अब आप देखेंगे कोई एरर नहीं है। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ वापस से 56, तो अब 44 आएगा। जो माइनस वाली वैल्यू थी वो अब नहीं आ रही है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है। अब जब भी आप देखेंगे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये हमारा एबीएस हो गया। बाकी के जो मेथड्स हैं, सबसे पहले ले लेते हैं सील एंड फ्लोर। सील एंड फ्लोर क्या होता है, अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है जो पॉइंट्स में आ रही है ना, तो उसका कोई भी नेक्स्ट नंबर, यानी उसका कोई टॉप नंबर या फिर उसका कोई बॉटम नंबर, बेस नंबर, वो आपको लेना है। मुझे उसके लिए क्या चाहिए होगा, डबल चाहिए होगा, डबल
ए को मैंने स्कैन करा। डबल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नेक्स्ट, DOUBLE, डबल, ठीक है ना। D कैपिटल आएगा, नेक्स्ट डबल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, B इज इक्वल्स टू, और A को डिवाइड कर दे रहा हूँ 3 से, ठीक है ना। और जो भी आंसर आएगा वो आप देख लीजिए क्या होगा। मैंने A यहाँ पर लिया है, यहाँ पर ले लेते हैं 13 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 4.333 ऐसे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि इसकी सील वैल्यू, अब 4.33 की अगर सील वैल्यू देखा जाए यानी इसकी टॉप वैल्यू तो वो 5 होगी, और इसकी फ्लोर वैल्यू तो वो 4 होगी। तो अब हम उसको प्रैक्टिकली कैसे चेक करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैथ डॉट सील एक मेथड लगाएंगे, ठीक है ना। और अगेन मैं क्या करूंगा, एक और ले लेता हूँ सी, मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है ना, और सी में रख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर इसको दोनों को प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सील वैल्यू और सेम ऐसे फ्लोर वैल्यू, सेव एंड अगेन ये यहाँ पर है कंपाइल एंड, चलिए तो कंपाइल कर लेते हैं इसको और वापस से इसको प्रिंट करते हैं। एंटर एनी नंबर, यहाँ पर आप एक नंबर डाल दीजिए, जैसे मैंने 13 यहाँ पर प्रेस किया है। तो अब 13 के लिए क्या हुआ है, 13 के लिए सील वैल्यू, 13 के लिए क्या आएगा अगर आप देखेंगे तो वो 5 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, उसने सील वैल्यू ये कर 4 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, तो सील वैल्यू तो ये कर दिया। फ्लोर वैल्यू के लिए क्या किया है, उसने नीचे वाली वैल्यू ले ली है, ठीक है ना। तो ये राउंड फिगर कर देता है या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, सील है तो ऊपर की तरफ और अगर फ्लोर है तो नीचे की तरफ, ठीक है। बहुत सिंपल है। चलिए बाकी के और क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम, मिनिमम एंड पावर। मैक्सिमम मिनिमम देख लेते हैं पहले। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और टेस्ट मेथड 2 लगा देते हैं और सेव। ओके, हमने ए को भी स्कैन कराया और बी को भी स्कैन कराया। अब मुझे इसमें ये देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, सी लिया है, सी इज इक्वल्स टू मैक्स, और इस मैक्स में मैं क्या करूँगा, ए को भी पास करा दूंगा और बी को भी पास करा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, मैक्स वैल्यू, और सी को मैंने पास कराया। सेव करते हैं प्रोग्राम और वापस से कंपाइल करते हैं। और ये हमारा नया मेथड है, तो टेस्ट 2 मेथड 2 जो था इसका नाम है। अच्छा, यहाँ पर कुछ एरर आ गई है क्योंकि हमने मैथ डायरेक्ट यूज़ किया है, डायरेक्ट यूज़ नहीं होगा, हमें मैथ डॉट लगाना होगा, ठीक है ना। चलिए, कोई एरर नहीं है। फर्स्ट वैल्यू 45, 67, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 67 दिखा रहा है, ठीक है ना। ये दो वैल्यू के बीच में मैक्सिमम हमें बता देता है। और मैं सेम यहाँ पर कंट्रोल C और कंट्रोल V, यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इस बार मिनिमम ले लेता हूँ, MIN, ठीक है ना। तो ये मुझे मिनिमम भी बताएगा। फर्स्ट वैल्यू 67, 89, तो मैक्सिमम वैल्यू 89 और मिनिमम वैल्यू 67, सिंपल। तो ये दो वैल्यूज के बीच में मिनिमम और मैक्सिमम बता देता है। उसके बाद है हमारा पावर एंड रैंडम राउंड। तो पावर के लिए हम देख लेते हैं, अगर हमें पावर निकालना है तो मैं ये सब चीज़ें यहाँ से हटा दे रहा हूँ और अब ले लेते हैं पावर के लिए। तो
हम ले लेते हैं C इज इक्वल्स टू मैथ डॉट TOW पॉप। अब पहले जो डालना है हमें एक नंबर डालना है विच इज़ A, और कितनी उसकी पावर रखनी है, उसका कितना आपको बेसिकली 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, जो भी कुछ है। तो मैं यहाँ पर भी वेरिएबल वैल्यू डाल देता हूँ विच इज़ B, ठीक है ना। और ये जो भी रिजल्ट आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN में हम यहाँ पर उसको C को प्रिंट करेंगे, ठीक है। चलिए मुझे नंबर क्या रखना है, किसकी पावर निकालनी है, 3 की पावर, ठीक है ना। सेकंड वैल्यू 3 की पावर कितनी, 3 की पावर 4, तो क्या होता है 3 की पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना, विच इज 81, ठीक है ना। बहुत सिंपल है पावर। ओके तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारे जो बाकी के रह गए हैं रैंडम एंड राउंड, इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रैंडम के लिए हमें जो है कुछ नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। और हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं विच इज C math dot random रैंडम, ठीक है ना, और C को प्रिंट कर देते हैं। और वापस से हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंपाइल करते हैं प्रोग्राम और रन करते हैं। यहाँ पर एक वैल्यू आ गई है 0.6467 समथिंग समथिंग, दोबारा से वापस कंपाइल करता हूँ, एक और वैल्यू हो गई 8647805318, एक बार और कंपाइल करता हूँ। मतलब क्या है, मतलब जब भी हर बार इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये एक रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा, और ये जो रैंडम वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट 0.0 से लेकर 1 के बीच में होती है ना, पॉइंट के बाद की जो 0 आती है उनके बीच में होती है। आप इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक B लगाएं और इज इक्वल्स टू C इंटू 10 कर सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। C इंटू 10 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, और अब जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो 1 से 10 के बीच में आएगी। 6 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक मेथड और भी है राउंड। राउंड का क्या बेनिफिट हो सकता है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, B में मैथ, M कैपिटल होगा, मैथ डॉट राउंड। ओके तो ये हमने लगाया है मैथ डॉट राउंड, और यहाँ पर हम ये कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, इसको एक बार रन करते हैं और ये हमें एक एरर देगा अल्टीमेटली। अच्छा एरर नहीं दे रहा है, देखते हैं 5.0। 5.0 कैसे आया, ठीक है ना, मैथ डॉट नंबर था, ठीक है ना, मैथ डॉट रैंडम था, उसकी मल्टीप्लिकेशन आपने ये राउंड फिगर में कर दिया उसने, है ना, राउंड फिगर में कर दिया, और ये हमें ऐसे दिखाई दे रहा है। एक बार और देखते हैं, इस बार 7 राउंड फिगर में कर दिया, 9। आप समझ रहे हैं ना कि क्या हो रहा होगा, वहाँ पर 5 पॉइंट समथिंग बहुत सारी वैल्यूज आ रही होंगी, जैसे ये यहाँ पर वैल्यूज आ रही है ना, ये उसको राउंड फिगर कर दे रहा है, ठीक है ना। राउंड फिगर या तो अप में करेगा या डाउन में करेगा। अब अप एंड डाउन का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है ना। इसको एक बार के लिए यहाँ पर से हटा देते हैं, मैं इसके अंदर एक वैल्यू डाल देता हूँ 5.7889 ऐसे कुछ करके, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसकी वैल्यू यहाँ से ये भी हटा दिया है, ठीक है। और पहले इसमें C को प्रिंट कर देते हैं ये, और अब ऐसे एक एरर आ गया है क्योंकि मैंने शायद सेमीकोलन नहीं लगाया है। देखिए वैल्यू क्या थी 5.788, तो इसने ऊपर की साइड उसको राउंड फिगर कर दिया, ठीक है ना। और मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर 7 की जगह यहाँ पर 4 डाल देता हूँ, 488 समथिंग। तो अब देखेंगे क्या होगा। इस बार क्या किया उसने,
पहले उसने ऊपर की तरफ उसको राउंड किया है और अब नीचे की तरफ राउंड किया है, ठीक है ना, यानी फ्लोर वैल्यू यहाँ पर दिखा दिया। अल्टीमेटली मतलब क्या है, अगर 1 से लेकर 4 तक कोई भी वैल्यू होगी पॉइंट के बाद तो ये नीचे की तरफ करेगा, और अगर 5 से लेकर 9 तक होगी तो ये ऊपर की तरफ करेगा। ये सिंपल सा फंडा यहाँ पर यूज होता है, ठीक है ना। मैट डॉट राउंड में आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप प्रेसिशंस यूज कर सकते हैं। आप चाहिए पॉइंट के बाद आपको 2 प्रेसिशंस चाहिए, ये उसके बाद जो है यहाँ पर वर्क करता है। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। अच्छा, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या रह जाता है, रैंडम हमारा हो गया है और ये सारे के सारे मैथ्स के हमने फंक्शन यहाँ पर कर लिए हैं, ठीक है ना। तो आप इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ये यूज़ भी होते हैं, है ना, हर एक जगह कहीं कहीं पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप उनको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।